नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे मोक्षदा एकादशी की, कि मोक्षदा एकादशी कैसे करें, क्यों करें और कब करें, क्या सामग्री लगती है, किस तरह से हम पूजा करते हैं। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 से 1943 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन मंगलवार। एकादशी रात्रि को 11:36 तक, अश्विनी नक्षत्र रात्रि को 4:40 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 2:40 से 4:02 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था एक पंचांग और अब बात करते हैं मोक्षदा एकादशी की। सनातन में एकादशी का बड़ा महत्व है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर हम एकादशी मनाते क्यों हैं। हमारे यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 11वां अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि के लिए हम ये मोक्षदा एकादशी मनाते हैं। इसमें 11 जो तत्व होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ और अंतःकरण, इन सब की शुद्धि के लिए हम ये एकादशी मनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संस्कार इन्हीं 11 तत्वों से होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मनुष्य से जाने अनजाने में जो पाप कर्म होते हैं या कर्म हो जाते हैं, इन पाप कर्मों के प्रायश्चित करने और मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए पद्म पुराण में मोक्षदा एकादशी व्रत रखने की सलाह दी गई। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्ष देने वाली एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी है। इस दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को एकादशी का उपदेश किया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे कई जगह पर गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है, उसे भगवान विष्णु के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। आत्मा को मृत्यु के पर्यंत मोक्ष मिल जाती है। मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है? व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के ही दिन भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किया था। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। नियमित 11वें अध्याय का पाठ करने से भगवान की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के व्रत से पितरों के लिए मोक्ष के रास्ते खुलते हैं और इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी मंजरी से भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है और इस दिन व्रत कथा सुनना चाहिए। वाजपेयी यज्ञ के पुण्य के समान इस व्रत से मोक्ष प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। कैसे करें? तो सबसे पहले तो जल्दी से स्नान करें। स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और फिर हाथ में जल लेकर भगवान कृष्ण की सायुज्यता के लिए एकादशी के व्रत का संकल्प करें। फिर दीपक जलाएं और बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण का षोडशोपचार से पूजन करें। माखन मिश्री का भोग, तुलसी धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। फिर पूरे दिन उपवास रहने का संकल्प लेकर के और फिर मोक्षदा एकादशी का व्रत कथा पढ़ें, महात्मा पढ़ें, रात्रि जागरण करें और साथ में भगवान के नाम का स्मरण करें। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके अलावा फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। फिर परिवार संग व्रत का पारण करना चाहिए। मतलब दशमी से शुरू होकर के द्वादशी तक चलने वाला व्रत, जिसमें दशमी में हम संयम रख करके और संकल्प करते हैं, एकादशी में हम अपने संकल्प को पूरा करते हैं और फिर द्वादशी में आकर हम भगवान विष्णु का पूजन करके सभी गरीबों के, ब्राह्मणों, आचार्यों की पूजा करके और उन्हें दक्षिणा देते हैं यथाशक्ति और फिर व्रत का पारण करते हैं। चलिए, तो अब आपके समझ में आ गया कि एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। अब हमारे कॉलर्स भी जुड़ने लगे हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मधुलता जी। मधुलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। मेरे बेटी का अभी तक शादी नहीं हुआ और करियर और उसके लिए बताइए। दीप्ति नाम है। 4 अगस्त रात को 1:03 पे 1977 अच्छा कोटा में हुआ है, राजस्थान। 4 अगस्त को
4 अगस्त को रात को 1:03 पे 1977। कोटा में जन्म हुआ है? हाँ कोटा राजस्थान। हाँ जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जज, ये जज बनना चाहती है, देखो परीक्षा देगी ये, और इसके करियर के लिए बताओ। और शादी नहीं हुई है अभी तक, शादी कब होगी? चलिए आइए देखते हैं इस बच्ची की शादी कब होगी, पहला प्रश्न। करियर कैसा होगा, दूसरा प्रश्न। क्या ये जज बनेगी, तीसरा प्रश्न। आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न वृषभ है, राशि इसकी मीन है। इस लिहाज से बृहस्पति 12वीं राशि, बृहस्पति जो है मीन राशि पर प्रवेश करेंगे अप्रैल के महीने में, और उससे 13 महीने के भीतर इनके विवाह हो जाएगा। साथ में इनका करियर भी फिक्स हो जाएगा। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं, और बेहतर करियर के लिए इनसे कहें कि शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, शनिश्चर मंत्र जप करें। आप देखिए बहुत जल्दी इनका करियर इन्हें हासिल हो जाएगा। इसके अलावा इन्हें एक 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का उपल धारण करना चाहिए, इससे बहुत फायदा होगा। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं बोल रहा था कि मेरी जन्म तारीख है 9 दिसंबर 1983। एक बार फिर से बताएं। 9 दिसंबर 1983, 1983। 83 ना? हाँ। और बर्थ टाइम सर? बर्थ टाइम 11:44 सुबह। जन्म स्थान सर? आगर मालवा मध्य प्रदेश। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये आर्थिक स्थिति बहुत 2 साल से बिल्कुल बिगड़ चुकी है, तो कर्ज पे कर्ज हुआ जा रहा है। उसका क्या मतलब, आगे कुछ सेटल होगा कि नहीं? जॉब भी परमानेंट नहीं है। अभी करते क्या है, क्या करते थे, क्या कर रहे हैं? आयुष डॉक्टर हूँ मैं संवेदा में। डॉक्टर है? MBBS? नहीं, आयुष आयुर्वेदाचार्य। आयुर्वेदाचार्य हैं, डॉक्टर हैं, और आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं, और जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। आपका जन्म लग्न कुंभ है, आपकी जो राशि है वो मकर, दशम स्थान में बृहस्पति सूर्य के साथ में बैठे, केतु के साथ में बैठे, यानी चीज़ें तो बेहतर हैं। लग्नेश भाग्य स्थान में है। ये जो आपका सेवा का काम है ये आपके लिए पुण्य भी दे रहा है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की अंतर दशा चली। गुरु में शुक्र का अंतर काफ़ी पैनिक होता है, और 28 मई 2021 से ये प्रारंभ हो चुका है, 2024 तक चलेगा। इस समय तनाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, और स्ट्रेस के चलते, ये स्ट्रेस काम के चलते हो सकता है, परिवार के चलते हो सकता है, खर्च को लेकर हो सकता है। सवाल करना क्या चाहिए? तो शुक्र की शांति के लिए शैसे लिखा है कि शनैः तुजाप्यमान इसमें सोत्तरी सुपति रुच गई है। तो दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं विधिवत संकल्प सहित। फिर 9 कन्याओं का जीवन करा करके हवन तर्पण मार्जन आदि कराएं, यथा संख्या दान करें। इसके अलावा एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। हमारे साथ अगली कॉलर सुधा है। सुधा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। मेरी बात आपसे हुई थी करीब दीपावली के बाद। पंडित जी मैं कानपुर से बोल रही हूँ। तो आपने बताया था कि आपका घर बनेगा बहुत जल्द, तो हमारा तारीख बता दें। मेरा नाम, मेरी जन्म तारीख 22 जनवरी 1964। और समय? जी समय शाम को 4:30 बजे। जन्म स्थान? हमीरपुर। तो पंडित जी आपने बताया था कि हमारा घर जल्दी बनेगा और दिख रहा है, तो हमारा घर रिपेयरिंग शुरू हो गई है। अब मुझे ये जानना है कि मेरे बेटे का जो प्लेसमेंट आया है तो उसमें क्या होगा। तो ये जन्म पत्री तो आपने अपनी बताई है ना? अच्छा, ये आपने अपनी बताई है ना? हाँ जी। चलिए आइए देखते हैं बेटे का प्लेसमेंट कब आएगा। आप जल्दी से बताइए। घर तो बनना शुरू हो गया। आपका जन्मलग्न मिथुन है, और आपकी जो राशि है मेष, आपके पंचमेश शुक्र भाग्य स्थान में है। बच्चा आपका परम भाग्यशाली, चिंता बिल्कुल ना करें। आप नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने। इस समय जो दशाएं चल रही हैं थोड़ा उस पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि शुक्र की अंतरदशाएं अक्टूबर 2022 तक रहेंगी। मतलब आपके बेटे की प्लेसमेंट आने वाली है। मुझे ऐसा लगता है 2-3 महीने के भीतर उनकी प्लेसमेंट भी आ जाएगी, और उनको भी बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। करना क्या चाहिए? नित्य माता के मंदिर में घी का दिया जा रहा है, चीनी का दान करें, और 4 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने। गुरुवार का व्रत करें और गुड़ चने का दान करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अब कॉलर जुड़ चुके हैं शशि जी।
शशि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ, 2004 तारीख, दोपहर के 1:30 बजे। तारीख 3 जुलाई 2004। 2004 या 7? 4। समय दोपहर के 1:35 को। जन्म स्थान रायपुर। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी इसमें चंचलतापना इतना स्थिर नहीं रहता एक जगह ये, और पढ़ाई से भी मन हटते जा रहा है दिन प्रतिदिन। फिर से अपना प्रश्न रिपीट करिए। बच्चे के बारे में, अपने बेटे के बारे में स्थिर नहीं रहता है ये, एक जगह रहता नहीं है। चंचलतापना इतना है कि 2 सेकंड कहीं रुकता नहीं है, इधर से उधर, और संगति भी दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है पंडित जी। अभी किस क्लास में पढ़ रही है? 11th में है। सब्जेक्ट क्या, कॉमर्स लिया? हाँ कॉमर्स लिया। चलिए ये देखते, पढ़ता नहीं है, संगत बिगड़ रही है। चक्कर क्या है? इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, इसकी राशि मकर है, तृतीय बृहस्पति 11वें स्थान में है। बच्चा बिगड़ेगा तो नहीं, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि अभी टीनेज शुरू हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसके नए फ्रेंड्स बनेंगे। एंड लेट हिम स्टडी, उसको समाज को भी पढ़ने दो, अच्छे बुरे का ध्यान करने दो। बहुत चिंता नहीं करो कि ये बदल जाएगा या बहक जाएगा, ऐसी कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं पड़ती। इस समय मंगल की शनि की अंतर्दशाएं मई 2022 तक, उसके बाद बुध की अंतर्दशाएं चलेंगी। मतलब ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब वर्ष 2023 होगा उस समय इसकी दशाएं काफ़ी अच्छी होंगी, क्योंकि मैं देखता हूँ उस समय आपके बृहस्पति भी तीसरे स्थान में होंगे, मीन राशि में होंगे, और दशाएं भी बढ़िया चल रही होंगी। मतलब दशा जो है वो शनि के बाद बुध के अंतर दशा शुरू हो चुकी होगी। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि वर्ष 2022-23 का रिजल्ट इसका बहुत शानदार आने वाला है। इस साल का भी रिजल्ट बहुत शानदार आएगा, ऐसा बहुत बुरा नहीं आने वाला। अब सवाल ये है कि आगे चलकर करेगा क्या। तृतीय बृहस्पति 11वें स्थान में, तो ऐसा लिखा कि जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द दस मनी। जब कभी भी किसी का बृहस्पति तृतीय और 11वें स्थान में बढ़ जाए तो ऐसा व्यक्ति बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस या फिर क्लरिकल सिस्टम को पढ़ता है और यहीं से नौकरी रहेगी। लग्न में केतु बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। चौथे स्थान में चंद्रमा, परिवार को लेकर चिंता। दशम स्थान में बुध के साथ में मंगल है, सत्ता आपकी अच्छी है, लड़का बहुत भाग्यशाली है। और साथ में 7वें स्थान में राहु, बहुत अच्छे दोस्त तो बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं रहेंगे। और लग्नेश और अष्टमेश स्वग्रही होकर अष्टम स्थान में है, यानी काफ़ी ज़्यादा विवाद भी होते रहते हैं। इस बच्चे के लिए 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण कराएं। और इस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आप चाहें तो रुद्राभिषेक करा सकते हैं, या इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आने वाला समय इसके लिए बहुत फेवरेबल है, चिंता बिल्कुल न करें, बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ेगा। हमारे साथ अगली कॉलर लता जी हैं। लता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? लता जी टीवी की आवाज़ बंद करके टेलीफोन से सुन लें तो बड़ी कृपा होगी। लगता है लता जी से बात नहीं हो पा रही है। भूपेंद्र जी से बात करते हैं। भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। बताएं भूपेंद्र जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 23/11/1998। समय बता दो। 7:10 शाम को, 7:10 PM। जन्म स्थान? बचेली। पढ़ाई क्या की है प्रभु आपने? मैंने प्राइवेट में बीकॉम किया है। मुझे जानना था कि मेरा करियर किस पे करूं, मैं जॉब पे जाऊं या बिजनेस पे जाऊं। बहुत परेशान चल रहा था। एक बार तारीख फिर से बता दें। 23/11/1998। और समय 7:10 शाम का। हाँ, रात का। जन्म स्थान? बचेली, दंतेवाड़ा। जी, क्या जानना चाहते हैं? मुझे अपने करियर के बारे में जानना है कि मैं आगे जॉब पे ट्राई करूं या बिजनेस करना था। चलिए, जॉब और बिजनेस, इस निर्णय को कैसे लेंगे? जॉब का परिणाम होता है सैलरी और बिजनेस का परिणाम होता है प्रॉफिट। बिजनेस के लिए ज़रूरत होती है रिस्क की, जॉब के लिए ज़रूरत होती है इंटेलेक्चुअल की। हमारे पास क्या है, आपका जन्मलग्न
मिथुन है और आपकी राशि धनु है, आपके तृतीय सूर्य हैं और ये छठे स्थान में है। आत्मविश्वास की कमी हो और यदि आत्मविश्वास ना हो तो नो रिस्क नो गेन्स, ऐसी स्थिति में व्यापार करना आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आप यू आर गुड एज अ प्रोफेशनल, यू शुड ट्राई टू कंटिन्यू विद द जॉब। मुझे से लगता है सर्विसेज करनी चाहिए। इस समय 11वें स्थान में शनि भी है, मतलब कमर का दर्द और शोल्डर्स का पेन आपको हो सकता है। सवाल ये है कि आगे सफलता कैसे मिलेगी। तो इस समय देखते हैं कि इस समय राहु की महादशा शुरू होगी अगस्त 2022 तक। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल में शुक्र का, चंद्रमा का और सूर्य का अंतर समाप्त हो रहा है 18 अगस्त 2022 में। मतलब इस समय जो वो समय है अगस्त तक का, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं, मगर अगस्त 2022 के बाद में 3 वर्ष का कष्ट हो सकता है। इस समय करना क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप बहुत चित्त की एकाग्रता रख करके नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, तो आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। तो अब आपसे विदा लें, और विदा लेने से पहले कुछ बातें कि आज मोक्षदा एकादशी है। कहते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किया था अर्जुन को, और यही से ये गीता जयंती के रूप में भी बड़ी पॉपुलर हुई। अभी इस गीता जयंती में क्या करना चाहिए? तो गीता का पाठ करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए, और फिर अगले दिन द्वादशी में व्रत का पारण करें, ब्राह्मणों को आचार्यों को भोजन करा करके, और फिर ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। पर रात्रि जागरण जरूर करें। इसमें इस व्रत में भगवान कृष्ण की पूजा होती है। तो चलिए, मोक्षदा एकादशी आपके समझ में आ गई। अब आपसे विदा लेने का समय। सवाल ये है कि विदा लेते समय मुझे कहना होगा कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं, कोरोना का ध्यान रखें। कोरोना बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, उसका तीसरा वेरिएंट ज़्यादा संवेदनशील है, और इसे बहुत सावधानी से आपको देखना होगा। इसके अलावा आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब भी हैं उसके। सवाल ये है कि ये बात आप तक पहुंचेगी कैसे? तो इसके लिए गूगल में सर्च करें प्रियाशंकर त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, कॉल करें। 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक पंडित जी को आपके कॉल का इंतजार रहेगा। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।